रेवतक के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। सतयुग में जन्म हुआ, युग द्वापर आ गया। तब तलक महाराज रेवतक ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह नहीं किया। उस लड़की की लंबाई 21.5 हाथ की हो गई, लेकिन दूसरा कवि लिख रहे हैं 21.5 हाथ नहीं, 27.5 हाथ की रेवती थी। तो कवियों की कल्पना अलग अलग है। ये महाराज रेवतक जो थे, ये ब्रह्मा जी की सभा में बैठा करते थे। ब्रह्मा जी की सभा में तो एक दिन रेवती जो थी सहेलियों के साथ में गुड़िया गुड्डे का खेल खेल रही थी। रेवती की मां ने देख लिया, विचार किया रेवती शादी के योग्य हो गई है, और महाराज को बिल्कुल ध्यान ही नहीं, वो तो ब्रह्मा जी की सभा में ही बैठे रहा। सतयुग में जन्म हुआ, युग द्वापर आ गया, अभी तलक पुत्री का विवाह ही नहीं किया। दासी को बुलाया, कहा दासी चली जा, ब्रह्मा जी की सभा से बुला लिया। तो भाइयों, दासी गई ब्रह्मा जी की सभा में, हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, महाराज तुम्हें महारानी ने बुलाया है। दासी के इतने वचन सुनने के बाद रेवतक लौट करके पुनः महलों में आए। रेवती की मां ने बड़े स्वागत सत्कार के साथ में बिठाया, भोजन कराया। जब भोजन से निवृत्त हुए महाराज रेवतक, तो हाथ जोड़ करके रेवती की मां कहने लगी है, महाराज तुम तो बिल्कुल भूल ही गए हो, बिटिया शादी के योग हो गई, सतयुग में जन्म हुआ, युग द्वापर आ गया, अभी तक विवाह ही नहीं किया। ये सुनियो पति प्राण प्यारे, श्यानी घर में अपनी लाडली, सुनियो पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में अपनी लाडली। श्यानी घर में बिटिया हुई आई, श्यानी घर में बिटिया हुई आई, जल्दी करियो सगाई, मानो वचन ये हमारे, श्यानी घर में अपनी लाडली। जवाब दिया है, महाराज तुम तो बिल्कुल भूल ही गए हो, पुत्री शादी के योग हो गई, कहीं सुंदर वर तलाश करके पुत्री का विवाह कर दो। महाराज रेवतक कहने लगे, महारानी अरे मैं तो भूल ही गया था, कल मैं ब्रह्मा जी की सभा में जाऊंगा, सबसे पहले इसी बात का उच्चारण करूंगा। रात्रि भर विश्राम हुआ है, रात्रि भर विश्राम किया, सुबह हुआ तो महाराज रेवतक ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। सबसे पहले इसी बात का उच्चारण किया है, प्रभु
हमारी पुत्री शादी के योग हो गई, सतयुग में जन्म हुआ, युग द्वापर आ गया, अभी तक मैंने अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, धन्य है रेवतक, ऐसा राजा तो मैंने पहली बार देखा है जो सतयुग में जन्म हुआ, युग द्वापर आ गया, अभी तक तुमने पुत्री का विवाह ही नहीं किया। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ प्रभु। तो ब्रह्मा जी कहने लगे मेरी नजर में लड़का है। बोले कौन? द्वारिकाधीश कन्हैया के बड़े भ्राता श्री राम यानी जो बलराम हैं। कैसी रही? बोले हम तैयार हैं। बलराम के साथ में अपनी पुत्री रेवती का विवाह करो। महाराज रेवतक लौटी आई महलों में। बलराम के लिए लगुन पत्रिका लिखी, नाई पंडित को बुलाया, कहा चले जाओ कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लगुन टीका चढ़ा करके आओ। इधर नाई पंडित जी चले हैं, पहुंचे द्वारिका में। सबसे पहले कन्हैया से भेंट हुई। कन्हैया ने पूछा पंडित जी आप कहां से आए? बोले हम अरुणत नगरिया से आए। क्यों? ये बताओ हमें बलराम किसका नाम है? कृष्ण कहने लगे वो बड़े भ्राता श्री बलराम हमारे बैठे हुए हैं। बोले हम लगुन पत्रिका लेकर के आया हूं। कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए, नाई पंडित को लेकर के बलराम के पास पहुंचे, जवाब दिया भैया ये अरुणत नगरिया से आए हुए हैं, आपके लिए लगुन टीका चढ़ाने के लिए आए हैं। बलराम ने जैसे ही सुना, बलराम ने शाप मना कर दिया, और कन्हैया नाई पंडित को वापस कर दो, हम विवाह नहीं करेंगे। कन्हैया बोले भैया विवाह कर लो। अरे जब तुम विवाह कर लोगे घर में सुंदर भौजाई आ जाएगी, कितना सुंदर लगेगा है? कन्हैया के बार बार कहने पर बलराम विवाह के लिए तैयार हो गए। नाई पंडित जी ने लगुन टीका चढ़ाया, उसके बाद लौट करके गई। महाराज रेवतक से सारा वृत्तांत बताया। इधर अरुणत नगरिया जो थी नवदुल्हन की तरीके से सजाई जाने लगी। बलराम इधर दूल्हा बनाए गए। दूल्हा बनने के बाद बलराम की कुआं भांवरे होने लगी। और ये परीक्षित महाराज कुआं भांवरे क्यों होती है? प्रमाण मिलता है ये कुआं भांवरे इसलिए होती हैं, माँ जो थी माँ होती है, ये कुएं में पैर लटका करके बैठ जाती है। माँ अपने पुत्र से संकेत करती है बेटा जा तो रहे हो, सुंदर आचरण की बहू लेकर के आना, हमसे लड़े झगड़े ना। और जिस दिन अगर उसने हमें परेशान किया, पाए लटकाए बैठी हूं बाई में कूद जाऊंगी। हाँ ये इसलिए कुआं भांवरे पड़ती हैं। इधर बलराम की बारात चली है द्वारिका से अरुणत नगरिया की ओर। जब बारात अरुणत नगरिया में पहुंची है, महाराज रेवतक ने सभी बारातियों का स्वागत किया। उसके बाद द्वारचार हुआ। द्वारचार होने के बाद जब जयमाला को नंबर आओ परीक्षित महाराज, जैसे ही रेवती सहेलियों के साथ में जयमाला लेके आई और बारातियों ने निगाह घुमाई, देख करके सब हंसने लगे, बाजी वाह बलराम की बहू ने बड़े में कोई कसराई ना रखी। कन्हैया भी हंसने लगे। जैसे ही बलराम ने निगाह उठाए के देखो, बलराम ने कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया हंस रहे हैं। बलराम ने जवाब दो, रे कन्हैया देख द्वारिका में इतने लंबे ऊंचे गेटू रखे, बता तेरी भाभी ने बड़वे में कोई कसर ना रखी? मैंने तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, बताओ। और तू भी हंस रहा है? कन्हैया बोले भैया सब हंस रहे हैं, हम का रोए? कन्हैया बोले कि मेरो बारो
सो भैया और इतनी लंबी भौजाई, बस इन्हें देख कर हंस रहे सभी, बस इन्हें देख कर हंस रहे सभी। मेरो बारो सो भैया इतनी लंबी भौजाई, बस इन्हें देख कर हंस रहे सभी, बस इन्हें देख कर हंस रहे सभी। कन्हैया बोले हम का रोई। बलराम बहुत क्रोध में है। कन्हैया ने जवाब दो, भैया तुम काहे चिंता कर, तुम्हारे पास तो यंत्र है, हल मूसल उठाओ और 3 बार ठोका लगाओ, अपने से थोड़ी छोटी कर लो। बलराम गुस्सा में तो पहले ही थे। कन्हैया के जैसे वचनों को सुना, एकदम से हल मूसल उठाया और जाए कि रेवती की चांद पे 3 बार ठोका लगा, अपने से थोड़ी छोटी कर ली। जयमाला पड़ा है। जयमाला पढ़ने के बाद बहामरे पड़ी हैं। बहामरे पढ़ने के बाद जो सुबह हुआ तो कलेव होने लगा। जब कलेव होने लगा तो कन्हैया को अरुणत नगरिया की स्त्रियां गाली देत वहीं बोली। और आजकल की गाली नहीं, पहले की गाली में और आजकल की गाली में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए अरुणत नगरिया की स्त्रियां प्रमाणित गालियां दे रही हैं, तो सभी माताएं ने भक्त बोले ताली बजा करके। अरे मोर मुकुट सी बांधी लला तुम, दुई बापन की जाए। मुकुट सिरी बांधी लला तुम, दुई बापन की जाए। मेरी बिटिया चंदा सी बुझियारी, तुम काले कलूटे आए लला तुम, दुई बापन की जाए। अरे मोर मुकुट सिरी बांधी लला तुम, दुई बापन की जाए। सिर बांधे लला तुम, दुई बापन की जाए। पहले बाप वसुदेव कहाए, दूजे नंद कहाए लला तुम, दुई बापन की जाए। बलराम का कलेव हुआ। कलेव होने के बाद जब विदाई का नंबर आया, रेवती की सहेलियों ने रेवती को आशीर्वाद दिया। बलराम विदा करके पुनः द्वारिका ले गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और परीक्षित महाराज से गुजारिश होगी आरती का थाल सजा लें। आइए छोटा सा भजन बोल लेते हैं सभी लोग, उसके बाद में आरती